सचिन ने और भज्जू ने पूछा कि लंबे बाल वाला कौन है। रॉन्ग, विराट कोहली को यंग एज में भी देखा होगा खेलते हुए इन डोमेस्टिक क्रिकेट एट दैट टाइम। एक गेम खेला हूँ मैं। So you are the official first T20 player from India. Because वीरू पाजी फुल बुली मूड में रहते हैं आज भी। अभी वो ज्यादा हो। इस पूरे वर्ल्ड कप को देखते हुए क्या लगता है कि टॉप 4 कौन से होंगे जो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे? लेकिन हम जब बचपन में क्रिकेट देख के बड़े हुए हैं, हमारे लिए तो भगवान थे। चंडीगढ़ में क्रिकेट जो होती थी वो 20 ओवर्स क्रिकेट होती थी, जो स्ट्रीट लेवल पे होती थी, क्लब लेवल पे होती थी। तो हम वही खेल खेल के बड़े हुए हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं बना दूंगा, अरे भाई इतना ही बना सकता तो फिर मैं अपने बच्चे को बना देता हूँ सबसे पहले। सर मेरा नाम है एबी एंड वेलकम टू मिर्ची स्टूडियोज। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू एबी। सर कैसा लग रहा है कि इतने टाइम बाद आप एक रेडियो स्टेशन में, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि आप बहुत बार रेडियो स्टेशन गए होंगे। नहीं, नॉर्मली तो मैं ज़्यादा जल्दी से इंटरेक्ट करता नहीं हूँ। लेकिन यस, ये इस टाइम वर्ल्ड कप का टाइम है और आपने जो भी रिक्वेस्ट किया, ठीक है, बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर। तो क्या मैं समझ सकता हूँ कि दिनेश मोंगिया जी इंट्रोवर्ट है? कह लीजिए इंट्रोवर्ट है, हाँ। जिनके साथ क्लोज होऊंगा उनके साथ पूरा खुल के बात भी करूंगा, हंसी मजाक भी करूंगा, लेकिन आई विल टेक माई टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जॉली काइंड ऑफ हो, हंसमुख हो, और कोई अगर आपको हर्ट करता है तो आप दिल में रख लेते हो, उस टाइम जवाब नहीं देते हो। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं होता। ओके। आई एम डिटैच पर्सन। आपने अच्छा बोला उसका थैंक यू, अगर नहीं भी अच्छा बोला तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ अपनी रिसर्च में, आर यू द फर्स्ट T20 प्लेयर फ्रॉम इंडिया? क्योंकि एज पर माय रिसर्च आपने लंकाशायर के लिए खेला था इन 2004, राइट? जी हाँ। वहां पर आई गेस 2020 कप हुआ था। सो यू आर द ऑफिशियल फर्स्ट T20 प्लेयर फ्रॉम इंडिया। हाँ, वो पुरानी बात कर रहे हैं। Exactly. पुराना टाइम था। उस टाइम बिकॉज आई वाज प्लेइंग काउंटी क्रिकेट इन इंग्लैंड, राइट? सो लैंकाशायर के लिए 2 साल, लेस्टरशायर के लिए जी। और आई थिंक इंडिया भी जब फर्स्ट T20 गेम खेला है जी, आई थिंक जोबर्ग में, जब मेरा बैट भी टूटा, आई थिंक वो वीडियो है, तो वो भी गेम शायद मैं खेला हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब T20 फॉर्मेट आया था, लोग तो ODI जब आया था तब भी कह रहे थे कि यार ये कौन सा फॉर्मेट आया। फर्स्ट टाइम जब आपने T20 खेला, हाउ वाज द एक्सपीरियंस स्पेशली इन काउंटी? आप कह लीजिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। चंडीगढ़ में क्रिकेट जो होती थी वो 20 ओवर्स क्रिकेट होती थी, जो स्ट्रीट लेवल पे होती थी, क्लब लेवल पे होती थी। तो हम वही खेल खेल के बड़े हुए हैं। 50 ओवर गेम खेलना पड़ता था हमारे टाइम में, तो हमें दिल्ली जाना पड़ता था। वीरू इनवाइट करता था, कभी आशीष इनवाइट करता था, कभी आकाश चोपड़ा इनवाइट करता था, तो जाके रात को बस पकड़ते थे, सुबह लैंड वहाँ पहुँचते थे और मैच खेल के वापस आ जाते थे। लेकिन चंडीगढ़ में जो क्रिकेट थी वो 2020 थी। सो वो आप कह लीजिए कि प्लस पॉइंट हो गया। माइंड कैसे काम करना है, क्या है वो एक्सपीरियंस कह लीजिए, वही काम आगे भी यूज़ हुआ। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आपने कहा कि वीरू पाजी थे, है ना, और आकाश चोपड़ा भी थे, तो इनके साथ किस तरह के टर्म्स रहते थे? हंसी मजाक चलता था या थोड़ी बुलिंग भी करते थे? बिकॉज वीरू पाजी फुल बुली मूड में रहते हैं आज भी। अभी वो ज्यादा हो गया। हाँ, अभी वो ज्यादा हो गया, लेकिन प्लेइंग डेज में वीरू ऐसा नहीं था, आशीष भी ऐसा नहीं था। आशीष नेहरा वेरी जॉली गाइज, वेरी इजी टू गो, वेरी डाउन टू अर्थ ऑल्सो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब कभी किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं, कभी किसी के साथ कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं, लेकिन अपनी क्रिकेट के लिए बहुत सिंसियर। एंड मुझे ये बताइए कि आजकल लोग जो हैं ज़्यादातर रिमेंबर करते हैं 19 नवंबर 2023 को, राइट? पर मुझे ऐसा लगता है जितना मेरी यादें हैं, दिनेश मोंगिया भी एंड अभिषेक भी जो 90s किड है वो याद करता होगा 23 मार्च 2003 को, जब वर्ल्ड कप बिल्कुल सामने था, हम पकड़ने ही वाले थे, लेकिन फिर रिकी पॉन्टिंग आउट क्यों नहीं हुआ सर? अब वो पुरानी बातें हैं, रिकी पॉन्टिंग आउट था शायद मेरी बॉलिंग पे, या दिया नहीं, या ऑफ कोर्स लेजेंडरी प्लेयर, लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन टीम। उस टाइम का अगर वो ऑस्ट्रेलियन टीम देखे, ये नहीं कि वो 2003 वर्ल्ड कप भी यही जीते, आई थिंक 99 भी वही जीते अंडर स्टीव, 2007 भी। सो एक डिकेड था जिसमें वो सारे प्लेयर्स ऐसे थे कि अनबिलीवेबल प्लेयर्स, लेजेंडरी प्लेयर्स। उसके बाद यस, फिर वहाँ से 2002 2003 से इंडिया का आप कह लीजिए ग्राफ ऊपर जाना शुरू हुआ। फिर उसके बाद 2007 जौन सा था वो एक ब्रेक लगा, तो वैसे ही ब्रेक लगा। आप कुछ भी कह लीजिए, रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं होता, लेकिन यस, इट्स ऑलवेज अ लर्निंग कर्व।
11 में फिर इंडिया वर्ल्ड कप जीता, 7 में मेरा ख्याल इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता. सो दैट इज एवरी डिफीट, एवरी लॉस, एवरी सेटबैक इज द लर्निंग एक्सपीरियंस. अगर आप वहाँ से सीखते हैं तो हार ज़्यादा अच्छी है जीत से एक्चुअली. तो मुझे बताइए ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा था, बिकॉज उससे पहले काफ़ी खुशनुमा था. सचिन पाजी की सेंचुरी आ रही थी, शोएब अख्तर को छक्के लग रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था. फाइनल में जब वो हार मिली, हाउ वाज द क्लाइमेट ऑफ द ड्रेसिंग रूम? पीपल वर चिल और पीपल वर सैड? इंडियन क्रिकेट जो है वो लार्जली और 100% एक्चुअली, लार्जली भी नहीं, 100% फ़ैन फॉलोइंग के ऊपर है. फैंस की इमोशंस, हमारे यहाँ हमारे जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो उनकी इमोशंस हैं और जिस प्यार से वो इंडियन क्रिकेटर्स को बैक करते हैं. ये नहीं कि 2003 में 83 से देख लीजिए कपिल देव सर ने या गावस्कर सर ने जो जो अचीवमेंट्स की हैं, या गुंडप्पा विश्वनाथ जी ने, तो लेजेंडरी अनिल कुंबले सर, ऐसे ही और भी जितने भी प्लेयर्स ले लीजिए, लेजेंडरी फिगर्स. लेकिन उन सबको जो प्यार मिला, वो आपको प्यार मिल रहा है इंडियन पब्लिक से जी. जो प्यार करेगा वो फिर थोड़ा एक्सपेक्ट भी करेगा. एक्सपेक्ट करेगा तो गाली भी पड़ेगी. तो क्या घर जाते वक्त थोड़ा सा डर था कि यार इंडियन मीडिया कैसे हैंडल करेगा, फैंस कैसे हैंडल करेंगे, यार हम तो यहाँ तक पहुँचे? नहीं, देखिए यही खासियत है स्पोर्ट की कि जब आप compete कर रहे होते हैं तो प्रेशर भी है, स्ट्रेस भी है, एंजाइटी भी है. एक बार काम ख़त्म हो गया तो फिर अब कुछ भी नहीं कर सकते एक्चुअली. इट्स गॉन. आप जीते तो भी बहुत अच्छा, अगर नहीं जीते तो भी अब कुछ नहीं कर सकते. बट अगेन जो मैंने कहा कि क्या इंडियन क्रिकेट वहाँ से लर्निंग एक्सपीरियंस ले सकी, वहाँ से लर्निंग लेसन्स ले सकी और अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जा सके, जो कि किया भी. एंड सभी लोगों का मानना है कि इंडिया की जो एग्रेसिव क्रिकेट है उसकी शुरुआत हुई दादा की कैप्टनसी से. आप दादा की कैप्टनसी में खेले हैं. टेल मी, हाउ वाज दादा एज अ कैप्टन? देखिए, दादा वाज वेरी ब्रिलियंट मोटिवेटर, ग्रेट टीम मैन. एंड जो सबसे बड़ा उनका क्वालिटी था, वो खुद इतने लेजेंडरी प्लेयर्स थे, लेकिन उन्होंने अपना लेजेंडरी फिगर के लिए या स्टेचर के लिए टीम के ऊपर कभी नहीं डाला. सो वो टीम के साथ ऐसा इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट किया. और लकीली उनके पास अगेन लेजेंडरी प्लेयर्स लाइक सचिन तेंदुलकर, द्राविड्स, अनिल भाई, जवागल श्रीनाथ, और यंगस्टर तो चलो वीरू, मैं, यूवी जी, भज्जू, अगेन ये सब यंगस्टर थे. लेकिन उन्होंने कभी ऐसा शो नहीं होने दिया कि वो कहीं और लेवल पे हैं और हम बहुत नीचे हैं. उन्होंने एक, जो आप कह लीजिए कि एक ही प्लेटफॉर्म दिया. ड्रेसिंग रूम में जॉन राइट के अंडर एक हेल्दी इन्वायरमेंट था, हंसना भी होता था. अगर किसी से नाराज़गी है वो भी खुल के ओपन टेबल पे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं कि कोई पीछे से इधर से तंग कर रहा है या उधर से तंग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था. दैट वाज द बेस्ट पार्ट इन सौरव गांगुलीज कैप्टनसी की. उन्होंने जो ड्रेसिंग रूम का ऐसा इन्वायरमेंट था कि जो गैप होता है एक सीनियर जूनियर के लिए कह लीजिए, या आपके भी वर्क प्लेस में होता होगा, या कहीं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाइए, उन्होंने वो गैप को कभी क्रिकेट के ऊपर इफेक्ट होते हुए नहीं होने दिया. तो दादा से कभी डांट पड़ी वैसे आपको? हाँ, कई मैच हारे हैं, ऐसी बात नहीं है. टेल मी, कौन सी डांट थी जो हमेशा याद रहती है, यार इसमें तो मेरी गलती भी नहीं थी यार? नहीं, ऐसा नहीं. ज़्यादा ऐसे डांटते. देखिए, स्पोर्ट्स में अगेन बिकॉज इट्स अ टीम गेम, कभी भी एक इंडिविजुअल को पर्सनलाइज नहीं किया जाता. यस, अब मेरे को और दूसरी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बॉयज़ क्रिकेट में क्या होता है कि 11 लोग खेल रहे हैं, कैच दो ने छोड़ा. अब कोच बोलता है कैच छूटे हैं मैच में, तो जिसने छोड़ा होता है वो कह रहा है कि साथ वाले को बोला होगा, वो कह रहा है साथ वाले को बोला होगा. सब कोई टेंशन में नहीं लेता. अब मैं कोचिंग में आऊँ, यही आप गर्ल्स के साथ बात करेंगे, जिसने कैच पकड़ा भी होगा, अगर कोच बोल देगा कैच छोड़ा है, तो वो भी कहीं सोचेगी कि मेरे को तो नहीं बोल रहे. सो बॉयज़ का सोचना और गर्ल्स का सोचना अलग है. सो बॉयज़ इसमें कह लीजिए यस हार्ड वर्क, ऑफ कोर्स यू आर प्रोफेशनल प्लेयर्स. अगर कैच छूटा है, अगेन लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल गो इनटू इट. कोच भी देखेगा, कैप्टन भी देखेगा, इवन प्लेयर भी देखेगा, स्पोर्टिंग स्टाफ भी देखेगा. लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि किसी को पर्सनली बोला कि तूने कैच छोड़ दिया और तेरी वजह से हार गए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ. मेरे को नहीं लगता आजकल भी होता होगा. यस, मैं जो सोशल मीडिया पे देखता हूँ वो ज़्यादा होता है. बली का बकरा बना देना, मैच का मुजरिम बना देना किसी एक को, आई थिंक वो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है.
टीम गेम में तो नहीं है। तो आप जिस दौर में आए उस टाइम पे हरभजन भी थे, युवराज सिंह, जहीर खान भी आए उस टाइम पे, कई यंगस्टर्स जो हैं उस टीम में आए, लेकिन एक ऐसी टीम जिसमें ऑलरेडी लेजेंड्स थे, जवागल श्रीनाथ थे, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण भी थे, बड़े नाम थे। ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसे रहता था? क्या ये जितने यंगस्टर्स थे उस टाइम पे बड़े ही काम डाउन रहते थे या खुल्लम खुल्ला घूमते थे, फुल शैतानी करते थे सीनियर्स के साथ भी? नहीं, शैतानी तो चलती थी, ऐसी बात नहीं। अगर आपने जो यंगस्टर्स का यूथपन है या उसकी एनर्जी है उसको दबाया तो फिर वो 100% दे ही नहीं पाएगा। सो यही ब्यूटी थी जौन से ये सीनियर्स थे, सचिन सर हैं या गांगुली सर हैं या द्रविड़ सर हैं, इवन जवागल सर तो मैं कहता हूँ कि सीनियर की जगह जूनियर्स के साथ ज़्यादा पार्ट मिलके रहते थे। वो भी हंसी मजाक करते थे, कभी इसको छेड़ लिया कभी उसको छेड़ लिया, विच इज़ फन। एक्चुअली स्पोर्ट इज़ फन। सो द मोर फन यू कैन क्रिएट इन एनवायरनमेंट, द मोर यू कैन से एक बॉन्डिंग बनती है। तो ऑफ कोर्स अगर आप अच्छा कर रहे हैं उस बॉन्डिंग में, आप मेरे को इतना बोल पाएंगे कि यार दिनेश तू भी पुश कर, ये अच्छा कर सकता है। सो वो सीनियर जूनियर का वो बॉन्डिंग बना, तो उसमें आई थिंक इंडियन क्रिकेट को भी बेनिफिट हुआ और उस टीम के सभी मेंबर्स को बेनिफिट हुआ। तो कौन सबसे ज़्यादा शैतान था आपकी टीम में? नहीं, ऐसा नाम लेना तो गलत है। हरभजन, युवराज सिंह, ये दो बंदे हैं अगर टीम में, और आप कह रहे हो कोई ऐसा बंदा नहीं था? नहीं, शैतान की बात नहीं है, लेकिन यस ऑफ कोर्स जो आप वीरू, आशीष, ऐसी बात नहीं। जैक काम कंपोज दिखते हैं, लेकिन जब उनको मजाक करना है अगेन वो जिसके साथ खुलना है किसके साथ नहीं खुलना है वो सब है। लेकिन यस ऑफ कोर्स अगर फ्लैम्बॉयंट नेचर बोलें तो आप युवराज सिंह इज़ द बिगेस्ट नेम एंड ऑफ कोर्स इज़ अ लेजेंडरी प्लेयर। हरभजन सिंह अगेन जो दिल का इतना बड़ा आदमी है कि जो दिल मुंह में है, जो दिल में है वो ठक करके बोल देगा। और ऑफ कोर्स वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, मजाक चल रहा है, खुशी। सो यस, हर तरह का कैरेक्टर होता है। ये कैरेक्टर्स दे वर लवली कैरेक्टर्स। सेम वीरू, अमेजिंग कैरेक्टर। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने 2003 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, आपने शाहिद अफरीदी को आउट किया था, राइट? क्या आप कहोगे शाहिद अफरीदी के बारे में, क्या एनालिसिस है आपका? क्या वो लप्पेबाज था या फिर ठीक से खेलता था? आपने बोला मैंने आउट किया था, तो ऐसा भी ले सकते हैं कि मैंने आउट नहीं किया, वो आउट हो गए। तो मैं तभी पूछ रहा था, क्या वो वाकई में लप्पे मारते थे, क्या ढंग से खेलते थे? नहीं, शाहिद अफरीदी जब बैटिंग करने आते, देखिए अब किसी भी टीम के साथ खेलते, जैसे उस टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ खेलना हो तो आपको हेडन को आउट करना है, हेडन को साथ गिलक्रिस्ट को आउट करना है। मतलब कोई भी अगर 30 ओवर भी खेल गया तो मैच खत्म। उसके बाद पॉन्टिंग आएगा, उसके बाद एंड्रू साइमंड्स आएंगे, उसके बाद ऐसे मतलब हर प्लेयर ऐसा ही था। सो पाकिस्तान के साथ जब आपको खेलना है तो ऑफ कोर्स अगर शाहिद अफरीदी 20 ओवर या 25 ओवर गेम ग्राउंड पे रह गया तो वो भी आपको तंग करेगा। सो ऐसी बात नहीं, इज अ लेजेंडरी प्लेयर फॉर पाकिस्तान। एंड ये लप्पेबाज वाली बात तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नो, अमेजिंग एंड क्लीन हिटर ऑफ द बॉल, ब्रिलियंट आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, जैसे और जिस पावर के साथ वो छक्का, और जिस आप लोग उसको लप्पा मारना कह देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वही चीज़ कितनी उसके पास दिलेरी है कि वो इतनी, जैसे मतलब उस टाइम में या उससे पहले जब हम यंग थे तो हम देखते थे सचिन सर के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना, इतने फैंस के एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करना या हैंडल करना या अपने कंधों पे उठाना, ये आसान काम नहीं है। सेम शाहिद अफरीदी साहब ने पाकिस्तान के लिए किया। एंड हु वाज द मोस्ट लव्ड पाकिस्तानी प्लेयर फ्रॉम इंडियन साइड, कि जिसके साथ बात करने को बहुत आराम से कर लेते थे, मजा आता था बात करने को? वो टाइम और था, अभी थोड़ा सिचुएशंस अलग हैं। लेकिन उस टाइम में आई थिंक मोस्ट ऑफ देम, शोएब अख्तर ऑफ कोर्स अनबिलीवेबल फास्ट बॉलर, लेजेंडरी फिगर, लेकिन साथ में डिनर भी हो जाता था, ऐसी कोई बात नहीं है। इन द सेम वे इंजी भाई वेरी रिस्पेक्टफुल, सईद अनवर सईद भाई वेरी रिस्पेक्टफुल। अगर कुछ क्रिकेट का बात करना है, बात आप जाके कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। सकलेन मुश्ताक सकीब भाई। सो ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स दे आर द लेजेंड्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड उनके जो रिकॉर्ड्स देखेंगे, जैसे हमारे लेजेंड्स के रिकॉर्ड्स हैं, उनके भी रिकॉर्ड्स बहुत बड़े। नो डाउट। यूनुस खान इज़ वन प्लेयर। अगर क्रिकेट का बैटिंग के बारे में सीखना है तो वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हैं। बात करने से ही सीखी जा सकती है। अगर आप इमोशंस या और फैक्टर्स को बीच में लाएंगे फिर नुकसान आपका ही है।
तो जिन लेजेंड्स की आपने बात करी, उन लेजेंड्स के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत अच्छे से इवॉल्व नहीं हुई है कि भाई पूरी टीम जो है लेजेंडरी बन जाए। आज की टीम, पाकिस्तानी टीम को भी देखते हैं तो हर ऑलमोस्ट टूर में, हर ऑलमोस्ट टूर्नामेंट में हम एक नई टीम को देखते हैं, राइट? तो ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तानी क्रिकेट इतना पीछे छूट चुका है? जो मेरे को समझ में आता है, अब ठीक है गलत है या मेरी छोटी बुद्धि कह लीजिए या ठीक कह लीजिए, वो गेम आप लोग जज कीजिए, मेरे को उसमें नहीं है। लेकिन देखिए इंडियन क्रिकेट को जैसे 2002 2003 या मैं ऑनेस्टली बोलूँ जब मैं आया ही था टीम में तो अनिल भाई के शोल्डर इंजरी हुई जी। शोल्डर इंजरी, और वो इतने डेडिकेटेड थे कि 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर घर से चिन्ना स्वामी स्टेडियम बॉल करने या रीहैब करने खुद आते थे। सो क्या अनिल भाई, राहुल द्रविड़, सचिन भाई या सौरव गांगुली या वीवीएस लक्ष्मण भी इंडियन क्रिकेट के जो हेड हैं, वो सीईओ जो हैं जो हमारे चल रहे हैं, वहाँ पे वीवीएस लक्ष्मण है। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडियन बोर्ड या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स ने सबसे अच्छा काम क्या किया कि जो से लेजेंडरी फिगर्स थे जो क्रिकेट जिन्होंने अच्छा खेला, ऐसे ही सुनील गावस्कर सर, मैं जब हम खेलते थे तो इनवाइट किए जाते थे, कपिल देव सर इनवाइट किए जाते थे कि आप यंगस्टर्स के साथ प्लीज़ बात कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो आई थिंक जो क्रिकेट है इंडियन बोर्ड ने या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स ने तब भी और आज भी, आई थिंक जो से लेजेंडरी प्लेयर्स हैं या जो से यूज़फुल प्लेयर्स हैं या जो बहुत मैच्योर्ड हैं या इंटेलेक्चुअल अच्छे हैं, जो इंडियन क्रिकेट के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, हमेशा उनकी सर्विसेज ली और उनको वो रिगार्ड दिया। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मेरे को लगा शायद वो मिस हो गया, इस वजह से क्रिकेट थोड़ा नीचे चला गया। इंडियन क्रिकेट उसी तरह से प्रॉस्पर कर गया। गलती हर कोई करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडियन क्रिकेट में नहीं गलती हुई होगी, लेकिन उसको रिव्यू करना, उसको दोबारा से कैसे ऊपर लेके आना है, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी गुड इन दिस, टू बी ऑनेस्ट। कि अगर दूसरी बात कहिए कि आप क्लास में जाइए, बच्चा तो हर क्लास में जाता है, लेकिन उसका टीचर कैसा है, उसका प्रिंसिपल कैसा है, उसका वो सारा इन्वायरमेंट कैसा है, जो सिखाने वाले गुरु हैं वो लोग कैसे हैं, वो कैसे आपको उस इन्वायरमेंट में कैसा आपको बड़ा करते हैं, ग्रोथ कैसे देखते हैं, वो सब इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन क्रिकेट में। आई थिंक बिकॉज ये सीनियर प्लेयर्स या ये लेजेंडरी फिगर्स हैं, इनका जो मार्गदर्शन है जी, इनका जो आपको वे फॉरवर्ड दिखाना है, दैट इज़ अ वेरी बिग प्लस। टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, अभी रिसेंटली जिस तरह से पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? क्या ये मतलब लाइक सोची समझी चीज़ थी या समझदारी वाली चीज़ करी उन्होंने, या फिर ज़बरदस्ती का ड्रामा किया उन्होंने? नहीं, मैं इस मामले में तो गलत आदमी हूँ, ठीक आंसर शायद नहीं दे सकता, लेकिन इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खेलना क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा है। क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। अगर बीइंग अ क्रिकेटर ही बात करूं और कोई इमोशनल इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं करूं या पॉलिटिकल लेवल पे कोई बात नहीं करूं, तो मैं तो ये आप भी क्रिकेट खेलें, आप भी क्रिकेट खेलें, सारी दुनिया क्रिकेट खेले और ये गेम और प्रॉस्पर करती जाए हर कंट्री में, हर बच्चे के साथ, हर प्लेयर के साथ, तो इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। एसोसिएट नेशंस में बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं। कौन से अदर नेशंस जो एसोसिएट नेशंस हैं आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपने क्रिकेट में और आगे और बढ़ाना चाहिए उन्हें? ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में भी आपको ग्लिम्सेस मिलने शुरू हो गए हैं। आई थिंक नेपाल क्रिकेट इज़ डूइंग रियली वेल। जिस तरह से वो इंग्लैंड के साथ गेम खेले हैं, ऑलमोस्ट अपसेट कर दिया था, लास्ट ओवर में 9 रन रह गए थे, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इन द सेम वे आई थिंक नीदरलैंड्स ने अगेंस्ट पाकिस्तान जो गेम खेला है, बस आप एक क्रूशियल जंक्चर के ऊपर आपसे गलती हो गई, नहीं तो शायद आप उधर अपसेट कर देते। इवन यूएस से अगेंस्ट इंडिया, सो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड गेम था। 75 फॉर 6 इंडिया एंड सच अ अमेजिंग बैटिंग लाइनअप। वहाँ से सूर्य कुमार यादव ने 90 बनाया, एज कैप्टन, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था या जो भी है, लेकिन 70 फॉर 6 इंडिया को करना, आई थिंक क्रेडिट गोज टू यूएसए। सो यस, ऑल दीज कंट्रीज दे आर डूइंग वेल। तो अभी इस पूरे वर्ल्ड कप को देखते हुए क्या लगता है कि टॉप 4 कौन से होंगे जो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे? टॉप 3 पूछता हूँ, इंडिया तो चलो मान ही लेते हैं कि है। हाँ, इंडियंस आर हॉट फेवरेट्स, ऐसी बात नहीं है। बाकी के 3 प्लेयर्स जो मेरी सोच है, इस वर्ल्ड कप में अभी अपसेट होना है, अपसेट होगा। ओके। वो इसलिए कि इंडियन कंडीशंस जो है बैटिंग को सूट करती है। T20 क्रिकेट जो है वो मोमेंट्स को सीज करना है जी। जैसे लास्ट ओवर में 9 रन आप कोई भी टीम हो तो वो अपने आप को बैक करेगी कि हम बना देंगे। सो वो मोमेंट सीज नहीं हुआ।
इन द सेम वे अगेंस्ट नीदरलैंड्स एंड पाकिस्तान, शायद वो एक 30 रन चाहिए थे जब एक क्रूशल कैच छूट गया, अगर वो पकड़ा जाता अगेन मोमेंट सीधा होता। T20 क्रिकेट में ओके टेस्ट मैच में या वनडे में क्या होता है कि इट्स अ लॉन्गर वर्जन, आपको टाइम मिलता है, आपने एक काम अच्छा किया, 2 काम अच्छा किया, लेकिन तीसरा भी अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो गेम रिवर्स हो सकती है। T20 क्रिकेट में 100 फॉर नो लॉस, सडनली दोनों सेट बैट्समैन आउट, 2-0 पे खेल रहे हैं, उसमें 2 अच्छे बॉल गिरे, 150 ऑल आउट, आपको रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि फास्ट पेस्ड है। सो यस, इंडिया इज़ अ बैटिंग नेशन, यहाँ पे आपको बड़े स्कोर्स दिखेंगे, IPL आप देखते हैं, बड़े बड़े स्कोर्स दिखेंगे। वो बड़े स्कोर तो बैटिंग अब न्यूजीलैंडर्स भी मारेंगे, साउथ अफ्रीकन्स भी मारेंगे, ऑस्ट्रेलियंस भी मारेंगे, इवन पाकिस्तानीज भी मारेंगे, सो बैटिंग। लेकिन वो मोमेंट्स को कौन कैश करेगा, जो एक इम्पॉर्टेंट कैच है, जो इम्पॉर्टेंट एक ओवर है, जो लास्ट ओवर है, शायद वो कौन कैश कर लेगा या क्रूशियल टाइम पे। सो मोमेंट्स को कैश करेगा, आई थिंक उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वर्ल्ड कप कौन लेके जाता है। यस, हॉट फेवरेट्स इंडियन, यस, देन आई विल से जो रियल चेंजिंग फैक्टर होगा दैट विल बी फील्डिंग। सो फील्डिंग में अगर बात करें, यस सभी टीम्स अच्छी हैं, लेकिन न्यूजीलैंडर्स आर एक्सेप्शनल, साउथ अफ्रीकन्स आर एक्सेप्शनल, सेम इज ऑस्ट्रेलियंस। सो यस, यही इंग्लिश कह लीजिए, ये 4-5 कंट्रीज हैं, इनके बीच में ही फाइट रहना चाहिए। बाकी कोई अपसेट हो जाए तो बात ऐसा मेरे को लगता है कि अपसेट है। ठीक है। एंड मैं बात करना चाहूँगा सचिन सर की भी, बिकॉज जिस टाइम पे आपका डेब्यू हुआ, आई गेस 2001 में, उस टाइम तक एक स्टैचर बन चुका था कि सचिन तेंदुलकर इज़ अ ब्रांड, राइट? तो आप मुझे बताइए कि जब सचिन तेंदुलकर से कोई भी बंदा बात करता है, उनके रूटीन को देखता है, क्या कुछ उस रूटीन में बदलाव आ चुका था या फिर उस टाइम पे वो सेम तैयारी के साथ जाते थे हमेशा ग्राउंड में? देखिए 2025 या 26 में आप कोई भी लेजेंडरी फिगर को ब्रांड कह सकते हैं, लेकिन हम जब बचपन में क्रिकेट देख के बड़े हुए हैं, हमारे लिए तो भगवान थे। सो सचिन इज़ अ गॉड। जब मैं फर्स्ट टाइम ड्रेसिंग रूम में बैठा तो सचिन सर, मेरे को याद है, चैलेंजर का गेम था, अभी टीम में भी नहीं आया था, चेपॉक की बात है, तो इस साइड बैठे थे, राइट साइड में, तो मतलब ऐसे करके आंख पूरी मिलानी भी समझ में नहीं आती थी कि ऐसे कैसे देख सकते हैं, वो भी चोरी चोरी देखते क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या मूवमेंट है, आउट होके आए हैं या आउट बैटिंग करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या बात बोलते हैं। सो मतलब हमने तो बचपन में उनको देखा तो हमारे लिए भगवान थे, और भगवान हैं भी इंडियन क्रिकेट के लिए। तो मतलब वो स्टेचर ही कुछ और था, वो मोमेंट्स ही कुछ और थे। तो अब गेम कुछ और हो गया है, अब एवरीबडी सो इट्स फास्ट गोइंग वर्ल्ड नाउ कि हर कोई किसी के साथ खेल रहा है, चाहे वो IPL में खेल रहा है, चाहे बिग बैश में खेल रहा है, चाहे किसी और लीग में खेल रहा है, ऐसे ही वर्ल्ड कप्स, ऐसे ही सब कुछ अब बहुत ऑफन एंड जल्दी होने लग गए। सो पहले क्या होता था कि अगर वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर को खेलना है, आप वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर के बारे में जानते भी नहीं है कि वो क्या माइंडसेट है। अब वही फास्ट बॉलर एक्चुअली आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा है IPL में। सो अगर वो आपके सामने वो 4 छक्के खा रहा है या मार रहा है, तो ऑफकोर्स जब आप उसके साथ खेलेंगे तो आपको भी वो डर नहीं, अगेंस्ट खेलेंगे तो वो डर नहीं है। सो अब वो ओपन हो गया, गेम ओपन हो गया। सो मेरे को लगता है कि जो फास्ट बॉलिंग लोग बोलते हैं जी अब विकेट्स अच्छी हो गई है, ये अच्छा हो गया है, ऐसा नहीं है। पहले डेनिस लिली के साथ मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि डेनिस लिली या जेफ थॉमसन, जब इंडियन टीम जो भी लेजेंड्स खेलते होंगे, कितना ऑफन उनके साथ खेलते होंगे। सो आपको उसका माइंडसेट ही नहीं पता, वो जो मैच में एग्रेशन है उसका वीक पॉइंट ही नहीं पता। जब वो आपके साथ 365 में से 200 दिन आपके साथ है, जो भी कर रहा है, अब आपको उसकी वो ओपन बुक हो गया। जब ओपन बुक हो गया तो अब क्या रह गया। सो इसीलिए आई थिंक फास्ट बॉलर्स का जो फियर है, एक फियर फैक्टर होता था, पहले होता था, जैसे माइकल होल्डिंग, गार्नर, मैल्कम मार्शल, कि वो एक हवा है, शोएब अख्तर कि बाउंसर ही मारेंगे। हाँ, मतलब आपने 4 मारा, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैच था, मैं और कैफू खेल रहे थे, इंग्लैंड की बात है, तो शोएब को 4 मारा कवर से, तो जब बीच में मिले कैफू बोला कि भाई सिर बचा, पैसे पे आएगी। और फिर आई अगली बॉल, हाँ वो आनी थी, या सिर पे आएगी या गिट्टे पे आएगी, यार कराएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स वो माइंडसेट आता था। लेकिन अगर हम शोएब अख्तर के साथ रोज खेल रहे हैं, दिन रात खेल रहे हैं, तो अब वो फियर कहाँ रह गया। सो वो आई थिंक दैट इज अ बिग साइकोलॉजिकल पार्ट जो अब वर्ल्ड क्रिकेट में मिस हो गया है। एंड मैंने आपकी रील देख रहा था, आपने मिचेल स्टार्क की काफी अच्छी तारीफ करी एंड काफी
काफ़ी अच्छा एनालिसिस भी किया। डू यू थिंक इसी वजह से इंडिया में इतने अच्छे पेसर्स नहीं बन पाते हैं जो कंसिस्टेंटली 150 प्लस फेंक पाए, बिकॉज यहाँ पर उस तरह की कंडीशंस नहीं मिलती हैं, पिच नहीं मिलती है? नहीं, अब तो ये बोलना गलत हो गया, क्योंकि अब जो बीसीसीआई ने जिस तरह के स्टेप्स ले लिए, जैसे COE अगर जो सा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बीसीसीआई ने बनाया जी। शाह जी के अंडर, हाँ अगर वहाँ चले जाएं तो वहाँ ऑस्ट्रेलियन टाइप ऑफ विकेट्स भी हैं, इंग्लिश के टाइप्स ऑफ विकेट्स। हाँ, ये 8-10 पिच बना दिए उन्होंने अलग अलग। नहीं, आई थिंक 3 या 4 किलोमीटर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 150 से 200 पिच है। ओह सो वो पिच का जितना आपका स्टेडियम होता है, हाँ एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो प्रैक्टिस इन्वायरमेंट है, वहाँ पे सिर्फ विकेट्स ही विकेट्स हैं। ये साउथ अफ्रीका में खेलने जाना है तो साउथ अफ्रीका से मिट्टी मंगवा के मंगा दी है, इधर कैसा कर दिया है। ओह सो इसीलिए बीसीसीआई या एडमिनिस्ट्रेटर्स या जय शाह जी के अंडर जो भी स्टेप्स हुए, आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल स्टेप है इंडियन क्रिकेट के लिए। अब उसको कितना और प्रॉस्पर किया जाता है वो देखते हैं। एंड मैं आपकी एकेडमी की बात करना चाहूँगा जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, सोशल मीडिया पे भी, ऑन ग्राउंड पे भी बहुत सारे लोग अच्छा पसंद कर रहे हैं आपकी जो सीखी सिखाई बातें हैं। किस तरह से आपके पास बच्चे आते हैं और आजकल आप उनके आंखों में क्या सपने देखते हैं? बिकॉज जब आई एम श्योर आप सीख रहे थे तो आपका सपना एक ही था कि ब्लू जर्सी लेनी है मुझे। आज के बच्चे क्या सपना देखते हैं कि क्या मुझे नीली पीली हरी ये जर्सी भी लेनी है? पहले क्या होता था कि कहीं ना कहीं जो आज और पुराने टाइम से जो मिस हो रहा है वो ये था कि मेरे को क्रिकेट खेलना है और इसमें मेरे को मज़ा आता है। अब एक बैगेज बच्चों ने या पेरेंट्स ने एक्स्ट्रा उठा लिया है कि हमारे बच्चे को तो IPL खेलना है, हमारे बच्चे को एसोसिएशन से रणजी ट्रॉफी खेलना है, 19 खेलना है। तो आपके थ्रू या वैसे भी मैं यही मैसेज देता हूँ कि यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द एक्शन, नॉट ऑन द रिजल्ट। रिजल्ट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, रिजल्ट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। मेरे को वर्ल्ड का बेस्ट कोच बनना है, मेरे पे ले लीजिए, बच्चों की बात मत कीजिए, कोई बात नहीं। मेरे को वर्ल्ड का बेस्ट बनना है, मेरे को वर्ल्ड का बेस्ट बनना है, मेरे को आपके साथ भी लड़ाई करना पड़ रहा है, इसके साथ भी करना पड़ रहा है, अपने आप को रिप्रेजेंट। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को हर जगह सीखना है। अगर मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्टूडेंट बन गया जी तो मैं बेस्ट कोच बन जाऊंगा। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्टूडेंट ही नहीं बना, मेरे पास जो ABCD जितना मेरे को आता है उसी में बोलता हूँ कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट बन जाऊंगा, तो ये शायद आई थिंक मैं अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। सो प्रोसेस क्या कह रहा है मेरे को कि मेरे को अगर वर्ल्ड का बेस्ट कोच बनना है, मेरे को आपसे भी, इस इन्वायरमेंट से भी मैं क्या सीख सकता हूँ क्या? किसी और इन्वायरमेंट में सीख सकता हूँ, कोई और कोच से सीख सकता हूँ। ये नहीं कि सारा मेरे को ही आता है, ये किसने बोल दिया, मेरे को सब कुछ आता है। ऐसा इस वर्ल्ड में भी कोई नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये तो आप एक इल्यूजन में जी रहे हैं कि हाँ मेरे को आता है, मैं सिखा रहा हूँ। मैं वैसा हूँ भी नहीं। मेरे को भाई यहाँ जितना आता है शिव की कृपा है। अच्छा आता है, बुरा आता है, वो भी आप देख लो भाई। ऐसा कुछ नहीं है मेरे यू को। एनालाइज, आई ट्रेन। हाँ, मैं तो बस आपको दूंगा। हाँ मेरा काम, और मैं आजकल के कोच या मोटिवेटर या मेंटर, ये वर्ड्स मेरे को तो समझ नहीं आते। मैं थोड़ा ओल्ड कह लीजिए, ओल्ड स्कूल कह लीजिए हूँ। मैं गुरु को मांगता हूँ। गुरु रास्ता दिखा सकता है। हाँ, आप पूरी इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड में जाओ, ठोक बजाओ, गुरु अच्छे से चूज करो। एक बार चूज कर लिया उसको छोड़ो नहीं। आपको लेजेंडरी जितने भी प्लेयर्स हैं आप देख लीजिए, सचिन सर, आचरेकर सर उनके गुरु थे, और भी बॉम्बे उस साइड के प्लेयर्स जौन से थे जी, मतलब जब तक वो हैं तब तक बस आचरेकर सर ही हैं। ऐसे ही विराट सर, उनके गुरु। नहीं तो सीखने को तो आप ऐसा थोड़ी ना कि एक ही आदमी से सीखते हो, आप 10 लोगों से आपसे बात की तो मैं आपसे भी कुछ सीख रहा हूँ। लेकिन जो गुरु का स्टेचर जिसको दे दिया, वो आप दूसरे दिन किसी और को दे दो, तीसरे दिन किसी और को दे दो, यू आर अ रोलिंग स्टोन। एक्चुअली आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो मैं उस ओल्ड स्कूल टाइप हूँ। सो गुरु को आप ठोक बजाओ, हर तरफ से देखो, ये लायक है, मेरे को सिखाना आता है, इसको कुछ है नहीं है। एक बार उसने कर दिया, जो रास्ता वो दिखा रहा है उस रास्ते पे फिर आपको चलना पड़ेगा। अगेन अगर मैं ये बोलूँ कि मैं बना दूंगा, अरे भाई इतना ही बना सकता तो फिर मैं अपने बच्चों को बना देता हूँ सबसे पहले। मतलब सबसे ज़्यादा अगर अफेक्शनेट या क्लोज तो मैं अपने बच्चों का ही हूँ ना, तो फिर मैं उनको बना देता हूँ। कोई किसी को कुछ नहीं बना सकता। ये गलत फहमी है। मैं खुद भी बना तो मैं तो चलो और बोल देता हूँ, मेरी तो अपनी भी औकात नहीं थी बनने की, ये तो शिव की कृपा हो गई। ठीक है, जो खेलने को मिला ठीक है, जो उन्होंने सिखाया, जो किया, अच्छा किया बुरा किया, वो भी आप देखो। लेकिन एंड में आप
ये कौन कौन बोल सकता है कि मेरे पास 10 बच्चे आए मैंने बना दिए, ये कहाँ हुआ आज तक वैसा। सो इट्स अ इल्यूजन एक्चुअली। आप कौन से कलर का ग्लास पहन लो, वर्ल्ड आपको वैसा दिखेगा। अमीर को अमीर दिखता है, गरीब को गरीब दिखता है, भूखे को भूखा दिखता है। मतलब स्पोर्ट्समैन को ये वर्ल्ड बहुत हेल्दी दिखता है, पढ़ने वाले को ये वर्ल्ड शायद बहुत मनी ओरिएंटेड दिखता है, अब स्पोर्ट्समैन को भी दिखता है। सो ये तो जिस तरह का आप गिलास पहन लेंगे ये वैसा वर्ल्ड बन जाएगा, लेकिन वर्ल्ड तो आपकी नज़र से जैसा देखोगे वैसा है, अदरवाइज वर्ल्ड तो सेम ही है, वर्ल्ड तो सेम ही है। एंड जिस टाइम आप क्रिकेट खेल रहे थे आप काइंड ऑफ सीनियर बन चुके थे जब टीम में MS धोनी आए थे। हाउ वाज ही इन दोज अर्ली डेज? MS ऑफ कोर्स देखिए एक इधर ही मोहाली में आई थिंक दिलीप ट्रॉफी फाइनल का गेम था ना, वो ईस्ट जोन से खेल रहे थे। मैं शायद नॉर्थ का कैप्टन था, तो आशीष और जोगिंदर शर्मा दोनों बॉल डाल रहे थे, तो हमने ईस्ट जोन के SS दास जो अभी सिलेक्टर हैं ऐसे 2-3 प्लेयर आउट कर लिए, रोहन गवास्कर शायद आउट कर लिए। तो धोनी आए लंबे लंबे बालों में, आते ही मतलब हमने रन काफ़ी बना लिए थे। मेरे ख्याल युवराज सिंह ने डबल 100 बनाया था या मैंने 100 बनाया था, ऐसा कुछ था। तो आते ही 70-80 रन बनाए। तो एक बार मतलब सीनियर जरूर थे, लगा कि यार साला प्लेयर है कोई, यार कौन आया, आउट हो गए चले गए। उसके बाद इंडियन टीम मिली, तो एक गेम था, उसके बाद ही मैं काउंटी क्रिकेट खेल के आया ही था जी। तो पाकिस्तान टूर होना था, तो इंडिया सीनियर्स वर्सेस इंडिया है, इंडिया का कैप्टन मेरे को बना दिया। तो मैं सचिन भज्जू हम बैठे थे, मैं शायद धोनी विकेट कीपर, एज अ विकेट कीपर इंडिया में थे मेरी टीम में। तो मैं शायद आउट होके आया, तो ऐसे बैठा था, जॉन राइट भी बैठा था उधर। तो मैं बोला कि ये सचिन ने और भज्जू ने पूछा कि लंबे बालों वाला कौन है। यार पाजी अच्छा प्लेयर है। तो हमें फाइनल था, मतलब जीत तो हम गए कोई बात नहीं, लेकिन इसने 15-20 ओवर में गेम ऑलमोस्ट चेंज कर दिया था, मतलब एक मोमेंटम चेंज कर दिया था, गेम पूरा चेंज नहीं भी हो। तो भज्जू बोला भी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है यार, डोमेस्टिक क्रिकेट अलग है, इंटरनेशनल अलग है। भाई कोई बात नहीं। अंदर गया, जैक ने पहला बाउंसर मारा और पुल मारा, आउट हो गया। वो बाहर आ रहा है, भज्जू मेरे को गाली देख ले आपका तेरा लेजेंड प्लेयर। तो चलिए कोई बात नहीं। और लेकिन वो इंडिया जो सा टूर से अच्छा स्कोर बना के आ रहा था जी। 1 महीने के बाद मैंने ही जब उसको 150 बनाया तो मैंने ही पानी पिलाया, मैं ही 12th मैन था। सो ऑफ कोर्स अमेजिंग प्लेयर, ग्रेट स्टूडेंट ऑफ द गेम, एंड यस उनके माइंड के बारे में या उनके कूलनेस के बारे में अब तो पूरा वर्ल्ड जानता है, मैं क्या बोलूँ। लेकिन यस एज अ यंगस्टर ग्रेट स्टूडेंट ऑफ द गेम, ग्रेट लर्नर, वेरी हार्ड वर्कर, एंड जो सबसे अच्छी क्वालिटी थी कि उनको बाहर की नॉइज़ बंद करनी आती है। सो मैं अभी क्या देखता हूँ कि कोई कुछ बोल दे तो आदमी आगू बुला हो जाता है कि इसने ऐसा कैसा बोल दिया। ये सब सोशल मीडिया का भी आ गया, किसी को लगता है हक है, कुछ भी बोल दो, कैसा भी बोल दो। लेकिन MS वाज सच अ गाय कि उस अगेन इतना इंडियन फैंस, इतना आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस, इतना सब कुछ, प्लेयर्स का प्रेशर, कोचेस का प्रेशर, सिलेक्टर्स का प्रेशर, दूसरी टीम के साथ खेलना है वो प्रेशर, फिर अपने सारे फैंस का प्रेशर। लेकिन जब आप खेलने लगे हैं तो ये सब प्रेशर आप शट डाउन कैसे कर सकते हैं। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ MS धोनी। अभी भी मैं जो देखता हूँ उनके बारे में, कोई प्लस बोले कोई माइनस बोले, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। इतना ईजी नहीं। आप मेरे को एक बार गाली देंगे मैं चुप कर जाऊंगा, 2 बार देंगे, 10 बार अगर देंगे तो मैं भी आपको पूछूंगा अभी ये क्या कर रहे हो यार भाई, क्या ज़रूरत है। लेकिन उस आदमी के मुंह से कभी नहीं सुना। सो इट शोज़ कि उसको वो आउटसाइड नॉइज़ कैसे रोकना आता है उसको, उस नॉइज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उसका अपना लाइफ है, अपनी जर्नी है, वो जी रहा है, बहुत अच्छे से जी रहा है। एंड आई बिलीव आपने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विराट कोहली को यंग एज में भी देखा होगा खेलते हुए इन डोमेस्टिक क्रिकेट एट दैट टाइम। एक गेम खेला हूँ मैं, इधर ही था, अगेंस्ट ये दिल्ली से खेल रहे थे। अच्छा। और मेरे ख्याल पंजाब से मैं अगेन कैप्टन था शायद। तो हाँ एक गेम देखा। हाउ वाज ही एट दैट एज? ओ अनबिलीवेबल प्लेयर। वो तो बाद में यस आप अनबिलीवेबल प्लेयर सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने इतने रिकॉर्ड बना दिए या लेजेंडरी फिगर बन गई, एक जो ऑरा और एक कॉन्फिडेंस लेके एज अ यंगस्टर भी आते थे, दैट वाज अनबिलीवेबल। नहीं तो कोई दिल्ली पंजाब का गेम अच्छा डिसेंट गेम होता है, अच्छा प्रेशर वाला गेम होता है। तो उस गेम में भी अब आशीष भी है दिल्ली से, आकाश चोपड़ा भी है, वीरू भी है, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि ये यंगस्टर आया तो ये कुछ उनसे छोटा है। सो
अब वो कहते हैं ना कि दिख जाता है, लक्षण दिख जाते हैं। अब वो कह लीजिए कि वहाँ एक ही गेम खेला, ज़्यादा तो खेला नहीं, उसके बाद तो टीवी पे ही देखा उनको। अनबिलीवेबल। एंड करंट इंडियन टीम में चाहे T20 हो, टेस्ट हो, ODI हो, सब में आपके हिसाब से बेस्ट ऑलराउंडर कौन है? KL राहुल। ऑलराउंडर बैटिंग में यस, ऑलराउंडर आपने बोला, मैं ऑलराउंडर इस तरह मानता हूँ कि जो टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकते हैं, ओके, जो वनडे भी खेल सकते हैं और T20 भी खेल सकते हैं। टेस्ट टीम का भी कैप्टन बन सकता है, वनडे का भी बन सकता है, T20 का भी बन सकता है। एज अ सीनियर प्लेयर भी खेल सकते हैं, एज अ हार्ड वर्कर या वर्किंग हॉर्स ऑफ द टीम वो भी खेल सकते हैं। विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, स्लिप कैचिंग भी कर सकते हैं, फील्डिंग भी कर सकते हैं। सो इन सब क्वालिटीज़ को, यस आप बैटिंग बॉलिंग को क्या शायद ऑलराउंडर मान रहे हैं, लेकिन अगेन विकेट कीपर और बैट्समैन भी ऑलराउंडर हो गया। सो इस तरह से आई थिंक इस टाइम आई थिंक KL इज द बॉय, KL इज द गाय। एक अच्छी बात लगती है, जैसे कई लोग क्वेश्चन भी करते हैं इस चीज़ के लिए, दैट KL जो है किसी भी पोजीशन पे खेल लेते हैं और रन बना भी देते हैं, राइट? सिमिलरली जो चीज़ होती है वो कई बार कुछ और बोर्ड्स ट्राई करते हैं लेकिन फेल कर जाते हैं अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स के साथ। ऐसा क्या है कि जो इंडियन टीम ट्राई कर लेती है कि भाई बंदे को किसी भी पोजीशन पे खिला लो, वो वर्क कर जाता है? इज इट समथिंग दैट कोच एंड कैप्टन आर बैकिंग यू, या फिर उस तरह से ट्रेनिंग कराई जाती है कि कहीं भी खेल लेना भाई? नहीं, जो इंडियन एनवायरनमेंट है ना, वो एनवायरनमेंट सिखाता है। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में मैं 5 साल खेला, 7 साल खेला। इंग्लैंड का एक एनवायरनमेंट है, बच्चे को सेफ्टी भी चाहिए। बस में जाना है तो 50 लोग 50 ही बस में बैठ सकते हैं। ग्राउंड में आना है तो ये आपको केयर मिल रही है, ये मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। हमारे यहाँ बच्चे को खुद ही शुरू से लेके एंड तक खुद ही लड़ाई करनी है, हर इन्वायरमेंट को उसको टैकल करना है। वो जो इन्वायरमेंट को टैकल करना है, दैट इज़ अडेप्टेबिलिटी। वो अडेप्टेशन आपको विद गॉड्स ग्रेस आपको नेचर और इन्वायरमेंट सिखा रहा है जी। सो वो सेम गेम में भी ऐसा ही है, कौन अडेप्ट कर लेता है, कौन किस सिचुएशन को, प्रेशर को कैसे अडेप्ट करता है, क्रिटिक्स को कैसे अडेप्ट करता है, नेम फेम को कैसे अडेप्ट करता है। आप टीम से बाहर हो गए, आप कैसे अडेप्ट कर रहे हैं अपने आप को। सो वो आपको बचपन से ही इंडिया इन्वायरमेंट ऐसा है, आप कह लीजिए हार्श कह लीजिए, जैसा मर्जी कह लीजिए, कॉम्पिटिटिव। हाँ, आप कॉम्पिटिटिव कह लीजिए, हार्श कह लीजिए, मैं कहूँगा लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर वो एनवायरनमेंट ही आपको बना रहा है, जैसे ग्रेग चैपल को किसी ने ऑस्ट्रेलिया में पूछा कि अगर ऑस्ट्रेलियन यंगस्टर को खेलना हो क्रिकेट तो उसको क्या करना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया कि 2 साल इंडिया के भेज दो। 3 किलोमीटर इसको बस में बैठ के जाना पड़ेगा, लेकिन इसको कोई हेल्प नहीं देना। 3 किलोमीटर बस में जाना पड़ेगा, वहाँ से उतर के किट बैग उठा के जाना है, रिक्शे वाले के साथ बात करनी है, उधर बात करनी है, कोई इधर कुछ हो रहा है, उधर कुछ हो रहा है, उसके बाद बैटिंग मिलेगी, पहले मिलेगी, बाद में मिलेगी। सो हर यंगस्टर ये एनवायरनमेंट के साथ लड़ाई कर रहा है। वो जो लड़ाई है वो आपकी अडेप्टेशन को और एक तरह से एक शेप दे रही है। सो मेरी जो कोचिंग है, मैं वो एनवायरनमेंट को क्रिएट करता हूँ। सो हो सकता है कि आप अगर आज ग्राउंड आए तो मैं आपके लिए टफ एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ। मैं एनवायरनमेंट में आपने कैसा बिहेव किया, मैं उससे आपको जज नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस एनवायरनमेंट को आपने कैसे टैकल करने की कोशिश की, उसके ऊपर मेरी नज़र है। सो मेरी पेरेंटिंग कह लीजिए, कोचिंग कह लीजिए, वो है। सो इंडिया, हम भी इंडियंस, आप लोग बोलते हैं कि टफ कंडीशंस हैं, मैं बोलूँगा वही टफनेस आपको एक्चुअली इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एंड में मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, जिसको कहते हैं ब्लाइंड रैंकिंग। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 पोजीशंस हैं, इन 5 पोजीशंस पे आपने इन प्लेयर्स को नाम डालना है। ओके, ठीक है, आपको नहीं पता अगला नाम कौन सा आ रहा है। डन सर? ओके, फर्स्ट है ब्लाइंड रैंकिंग फॉर ऑलराउंडर्स। ठीक है, ऑलराउंडर मतलब बैटिंग बॉलिंग वाले सर, वो मत रखना। ठीक है, ओके, फर्स्ट नेम इज एंड्रयू फ्लिंटॉफ। 3। ओके, शेन वॉटसन। 5। ओके, रविंद्र जडेजा। 2। ओके, आप बहुत स्मार्ट खेल रहे हो सर। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर हमने रैंडम बोला, मैं स्मार्टनेस का क्या टाइम है। हार्दिक पांड्या। 4। जैक कैलिस। 1। ये मैं तभी तो कह रहा, स्मार्ट खेल रहे थे आप। ओके, थोड़ा सा आपको आपके लिए इंटरेस्टिंग करता हूं मैं। बैट्समैन की बात करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले है जो रूट। 4। ओके, सेकंड है ग्लेन फिलिप्स। 5। ओके, देन स्टीव स्मिथ। 2। ओके, विराट कोहली। 1। एंड बाबर आजम। 3।
ओके, वैसे अगर इसमें कोई चेंजेस करना चाहेंगे आप, या ठीक थी रैंकिंग? बाबर आजम के 4 कर दूंगा, जो रूट को शायद 3 कर दूंगा। ठीक है सर, मैं तभी एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। नहीं वो भी आपने, क्योंकि नाम मेरे को पहले नहीं मालूम तो मैं तो Right, इस तरह से right. चल रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जो रूट यस बाबर आजम से थोड़ा सा आई थिंक बिकॉज ऑफ टेक्निकल? नॉट ओनली टेक्निकल, अगेन मेरा सारा कुछ इन्वायरमेंट पे चलता है। बाबर आजम क्रिकेट खेल रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में, या यहाँ जो रूट क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड में, कंडीशंस अलग हैं। सो कई चीज़ें मैं मतलब अगर बात करूँगा तो कई और चीज़ें निकालने की कोशिश करूँगा कि क्यों ऐसा। जैसे स्टीव स्मिथ है, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, उसके बाद इंडिया में भी खेल रहा है, साउथ अफ्रीका में खेल रहा है, इसलिए ऊपर टॉप पे है। जैक कैलिस तो आई थिंक मतलब जैक कैलिस का अगर नाम भी लेना है तो मेरे को भी खड़ा होकर बात करनी चाहिए भाई। मतलब ये नहीं कि बैट्समैन या बॉलर तो ऑलराउंडर, अगर वो बैट्समैन भी अकेले होते तो भी वर्ल्ड के बेस्ट है, अगर बॉलर होते तो भी वर्ल्ड के बेस्ट है। सो वो नाम तो एक्चुअली खड़े होकर लेना चाहिए जैक कैलिस का। ओके, इन द एंड बॉलर्स की ब्लाइंड रैंकिंग, फर्स्ट इज नेथन लायन। ओह 2। ओके, जसप्रीत बुमराह। 1। ओके, अभी और आने बाकी हैं। कोई बात नहीं। ट्रेंट बोल्ट। 4। फोर्थ। ओके, मोहम्मद सिराज। 3। ओके, एंड नाउ योर फेवरेट मिचेल स्टार्क। अगेन थोड़ा सा अगर चेंज करना पड़े तो 4 और 5 हो जाएगा। ओके, लेकिन हाँ, तो मिचेल स्टार्क को आप नीचे रखना चाहेंगे? मिचेल स्टार्क 4th पे चले जाएंगे, बोल्ट 5 पे आ जाएंगे। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे किस्से, कहानियाँ, नॉलेज शेयर की हमसे, एंड आई एम श्योर कि इसी नॉलेज को पाने के लिए कई सारे लोग आपके अकेडमी में भी आएंगे, एंड उस एक्सपीरियंस को जानने के लिए यहाँ पर आएंगे आपके पास। ऑनेस्टली उनका थैंक यू है, और उसी से मेरा दाल रोटी भी चल रही है। नहीं सर, वो तो चलता ही रहेगा, नो डाउट अबाउट दैट। सो थैंक यू सो मच।